हेलो गाइज। प्रीवियसली हमने लैक्रिमल बोन के बारे में देखा था। आज हम इंफीरियर नेजल कॉर्न का बोन के बारे में देखेंगे। इसको देखने से पहले मैं आपको कुछ डिटेल बता दूं कि हमने देखा था कि जो नेजल कैविटी है उसके अंदर 3 प्रकार की कोनकाई होती हैं, जैसे सुपीरियर, मिडल और इंफीरियर। तो हमने सुपीरियर मिडल जो नेजल कोनका थी, सुपीरियर और आपकी मिडल जो नेजल कोनका थी, ये एथेमोइड बोन से बनी होती है। एथेमोइड बोन से बनी होती है, जिसमें खासकर सुपीरियर जो है वो ऑल्फैक्शन के काम में आती थी। अब हमें क्या देखना है कि जो ये सुपीरियर और मिडल होती है, इसके जस्ट इंफीरियर साइड में इंफीरियर नेजल कोनका उपस्थित होती है। ये एक सेपरेट बोन होती है। जनरली ये बोन पेयर्ड स्ट्रक्चर के रूप में होती है, पेयर्ड होती है, साथ के साथ हॉरिजेंटल कर्व्ड प्लेट होती है। और जनरली ये जो हॉरिजेंटल कर्व्ड प्लेट होती है, ये आपके इंफीरियर मीएटस को सेपरेट करती है सुपीरियर मीएटस एंड मिडल मीएटस को। लेकिन अगर देखा जाए तो इंफीरियर मीएटस और मिडल मीएटस को ये जनरली क्या करती है, सेपरेट करती है। जो इंफीरियर मीएटस और मिडल मीएटस है, तो ये मीएटस जनरली आपकी नेजल कैविटी में 5 टाइप्स के होते हैं, तो उनके बारे में हम बाद में डिस्कशन करेंगे। तो हमें इंफीरियर मीएटस को सेपरेट करती है मिडल मीएटस से, वो कौन सी बोन होती है, इंफीरियर नेजल कोनका होती है। ये जनरली फेशियल बोन, लॉन्ग बोन होती है और स्पंजी लाइक स्ट्रक्चर के रूप में उपस्थित होती है। अगर मैं इसके डायग्राम के अनुसार देखूं तो ये लेटरल व्यू में इस तरीके से दिखाई देती है और जनरली क्या करती है, लेटरल नेजल कैविटी का फॉर्मेशन करती है। किसका फॉर्मेशन करती है, लेटरल नेजल कैविटी का फॉर्मेशन करती है। अगर इसका मैं फंक्शन देखूं तो ये एयर को वार्म करने का काम करती है, एयर को ह्यूमिडिफाई करने का काम करती है और साथ के साथ फिल्टर करने का काम करती है। जनरली इस बोन के ऊपर एक म्यूकस मेम्ब्रेन पाई जाती है। जैसे ही हम इनहेल करते हैं तो यह एयर को वार्म, ह्यूमिडिफाई और फिल्टर तीनों फंक्शन करती है। अब अगर मैं बात करूं तो जनरली इसके अंदर ट्यूब बॉर्डर्स होते हैं। अब टू बॉर्डर्स कौन से होते हैं, तो वन इज द सुपीरियर बॉर्डर होता है और सेकंड इज द इंफीरियर बॉर्डर होता है। तो जनरली आपका जो सुपीरियर बॉर्डर होता है, इसके अंदर आपके 3 टाइप्स के रीजन होते हैं, 3 टाइप्स ऑफ रीजन। तो इसमें 3 टाइप्स रीजन क्या होते हैं, सबसे पहले आता है एंटीरियर रीजन। ये जो रीजन होता है, ये आपकी मैग्जिला कॉन्कल से आर्टिकुलेट होता है, यानी एंटीरियर रीजन मैग्जिला कॉन्कल आर्टिकुलेट होता है और पोस्टीरियर रीजन जो पैलेटाइन कॉन्कल है उससे आर्टिकुलेट होता है।
अब मैं थर्ड रीजन की बात करूं तो इसके अंदर मिडल रीजन आता है। मिडल रीजन के अंदर 3 प्रोसेस होती हैं, 3 प्रोसेस, और ये 3 प्रोसेस कौन कौन सी होती हैं डायग्राम में देख लेते हैं। सबसे पहले लैक्रिमल प्रोसेस, और जो सेकंड होती है मैक्सिलरी प्रोसेस, और थर्ड होती है वो आपकी होती है एथेमोइड प्रोसेस। ये तीनों प्रोसेस जो जिस नाम से जानी जाती है उसी बोन से ये आर्टिकुलेट होती है। जैसे लैक्रिमल प्रोसेस लैक्रिमल बोन से, मैक्सिला प्रोसेस मैक्सिला बोन से, और एथेमोइडल प्रोसेस एथेमोइड बोन से आर्टिकुलेट होती है। हमने क्या देखा कि जो सुपीरियर बॉर्डर होता है उसके अंदर 3 रीजन होते हैं। कौन कौन से? एंटीरियर, पोस्टीरियर और मिडल रीजन। एंटीरियर रीजन किससे जुड़ा रहता है? आर्टिकुलेट रहता है मैक्सिला कॉन्कल से, यानी मैक्सिला बोन के कॉन्कल पार्ट से। और पोस्टीरियर रीजन जो जुड़ा रहता है वो किससे जुड़ा रहता है? पैलेटाइन कॉन्कल से। और जो मिडल रीजन होता है उसमें 3 प्रोसेस होती हैं, यानी वो 3 बोन से जुड़ता है। एक तो लैक्रिमल, मैक्सिला और एथेमोइड बोन से जुड़ता है। अगर मैं इंफीरियर पोर्शन की बात करता हूं तो इंफीरियर पोर्शन में 2 एक्सट्रीमिटीज होती हैं, जिसको मैं एंटीरियर एंड पोस्टीरियर के नाम से जानता हूं। ये दोनों एक्सट्रीमिटीज क्या होती हैं? नैरो थिन पार्ट एक्सट्रीमिटीज होती हैं, जो हम डायग्राम के अंदर देख सकते हैं, पोस्टीरियर एक्सट्रीमिटीज और एंटीरियर एक्सट्रीमिटीज। अगर मैं बात करूं टू बॉर्डर के अलावा क्या मिलते हैं, तो जनरली 2 सरफेस भी पाई जाती है। अब 2 सरफेस कौन कौन सी होती है? सबसे पहले होती है आपकी लैटरल सरफेस, और लैटरल सरफेस है, और जो सेकंड होती है वो होती है मीडियल सरफेस। तो लैटरल सरफेस और मीडियल सरफेस के बीच में जो स्ट्रक्चर होती है वो कैसी रहती है वो हम देख लेते हैं। तो लैटरल सरफेस जनरली कॉनकेव होती है, और जो इंफीरियर नेजल मिएटस का फॉर्मेशन करने का काम करती है, जबकि मीडियल सरफेस जो होती है वो आपके कॉनकेव होती है, सॉरी कॉन्वेक्स होती है, कॉन्वेक्स होती है। इसके अंदर एक लॉन्जिट्यूडिनल ग्रूव बनता है, वो जनरली ब्लड वेसल्स के थ्रू बनता है, और इन्हीं ब्लड वेसल्स के थ्रू ये बोन किसी भी एयर को ह्यूमिडिफाई और फिल्टर करने का काम करती है। इस तरीके से आपकी इंफीरियर नेजल कोन का बोन कंप्लीट होती है। नेक्स्ट बोन हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। थैंक यू।